जलवायु। राजस्थान की जलवायु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु में हम आज बात करेंगे हवाओं के बारे में। कौन सी दिशाओं से कौन सी हवाएं आती है। जैसे 10 दिशाएं होती है, तो पहले हम दिशाओं की बात करते हैं। इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर। उत्तर दिशा। इसको बोलते हैं हम दक्षिण दिशा। इसको बोलते हैं हम पूर्वी दिशा। और इस दिशा को हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। अब जो उत्तर पूर्व के बीच से जो हवा आती है, उसे जो दिशा होती है, उस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी दिशा। उत्तर पूर्वी दिशा। और जो दक्षिण पूर्व के बीच में स्थित दिशा होती है, उसको बोलते हैं हम दक्षिण पूर्वी दिशा। दक्षिण पूर्वी दिशा। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है, उसे बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। और जो उत्तर पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है, उसे बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। सामान्य भाषा में हम इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध। उत्तरार्ध बोलते हैं सामान्य भाषा में। और दक्षिण दिशा को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं दक्षिणार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणार्ध। इसे बोलते हैं हम दक्षिणार्ध। और पूर्वी दिशा को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं उगुणो। उगुणो। और पश्चिम दिशा को हम बोलते हैं अथुणो। अथुणो। अब दिशाओं में 4 कोण होते हैं। 4 कोण होते हैं। तो हम जो दक्षिण और पूर्व के बीच में कोण होता है, उस कोण को हम बोलते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। और दक्षिण पश्चिम जो कोण होता है, उसे हम बोलते हैं वैश्विक कोण। वैश्विक कोण। और जो उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोण होता है, उसे हम बोलते हैं वायव्य कोण। और जो उत्तर पूर्व के बीच में जो कोण स्थित होता है, इसे बोलते हैं हम ईशान कोण। ईशान कोण। ईशान कोण। अब देखो, हम बात करते हैं हवाओं की कि कौन सी दिशाओं से कौन सी हवाएं आती है। तो उत्तर की दिशा से जो हवा आती है, उसे हम बोलते हैं दराऊ। दराऊ या धराड़। या धराड़। दराऊ या धराड़। और दक्षिण की ओर से जो हवा आती है, उसे बोलते हैं हम लंकाऊ। 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 और पूर्व की ओर से जो हवा आती है,
उसे हम बोलते हैं पिरवाई, पिरवाई या पिरवा, पिरवाई या पिरवा, इसे हम बोलते हैं पिरवाई या इसे हम बोलते हैं पिरवाई या पुरवाई, इसे हम बोलते हैं पिरवाई या परवाई, इसे हम बोलते हैं ब्लैक मार्कर से लिखना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं पिरवाई या पुरवा, पुरवा या पुरवाई। ठीक है। और इससे जो पश्चिम की साइड से जो हवा आती है उसे हम बोलते हैं पिछवा या पिछवाई, पिछवा या पिछवाई। उत्तर और पूर्व के बीच से जो हवा आती है उसे हम बोलते हैं संजेरी। क्या बोलते हैं? संजेरी, संजेरी। और पूर्व और दक्षिण के बीच से जो हवा आती है उसे हम बोलते हैं चिल्ली, उसे हम बोलते हैं चील, उसे हम बोलते हैं चील, चील बोलते हैं भाई। ठीक है। और दक्षिण और पश्चिम की ओर से जो हवाएं आती हैं उसे हम बोलते हैं समंदरी, उसे हम बोलते हैं समंदरी, समंदरी। और जो उत्तर और पश्चिम से जो हवा आती है उसे हम बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम की ओर से जो हवाएं आती है उसे हम बोलते हैं सूर्या, उसे हम बोलते हैं सूर्या। तो ये तो हमारी हो गई 10 दिशाएं कंप्लीट। तो इसे अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छी तरीके से, संपूर्ण तरीके से आपके समझ में आया होगा। तो अब देखो आगे हम बात करते हैं मौसम की, आगे हम बात करते हैं मौसम की। देखो मौसम क्या होता है, मौसम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मौसम, मौसम की यदि हम परिभाषा बोले या मौसम के बारे में बताऊँ मैं, तो मौसम वायुमंडल, वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, वायुमंडल में परिवर्तन या वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन कम समय के लिए होता है या 24 घंटे या फिर 1 या 2 दिन के लिए होता है, उसे हम मौसम कहते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, वायुमंडल में परिवर्तन या वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दशाओं, वायुमंडलीय दशाओं में बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय, बहुत ही कम समय में हो जाता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है।
हो जाता है तो उसे मौसम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके मौसम किसे कहते हैं आपके समझ में आया होगा। देखो, आगे मैं बताता हूँ आपको ऋतु के बारे में कि ऋतु क्या होता है। ऋतु देखो, ऋतु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जब वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन 3 से 4 महीनों में हो जाता है, 3 से 4 महीनों में होता है, तो उसे हम ऋतु कहते हैं। उसे हम ऋतु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे कि वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन 3 से 4 महीनों में होता है, तो उसे ऋतु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऋतु की परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बताता हूँ मैं आपको जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में देखो, जलवायु वायुमंडलीय दशाओं में लगभग 30 वर्ष में परिवर्तन होता है। लगभग 30 वर्षों में एक बार परिवर्तन होता है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। वायुमंडल में परिवर्तन या वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन लगभग 30 वर्ष में एक बार होता है। एक बार होता है, तो उसे जलवायु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जलवायु भी समझ में आया होगा। जलवायु क्या होती हैं। अब वायुमंडलीय दशाओं की बात करें हम कि वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी होती है। वायुमंडलीय दशाएं
वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं की हम बात करें तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, राजस्थान में ऋतुएं। राजस्थान में ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। राजस्थान में ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 ऋतु की हम बात करें तो नंबर 1 में ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। और नंबर 2 जो ऋतु आती है वह आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और नंबर 3 जो ऋतु आती है उसे हम कहते हैं शरद ऋतु। उसे हम कहते हैं शरद ऋतु। और नंबर 4 पर जो ऋतु आती है उसे हम कहते हैं शीत ऋतु। उसे हम कहते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु। अब इसको हम महीने के आधार पर बताऊं तो ये होती है मध्य मार्च से लेके मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। मध्य मार्च से मध्य जून। जो वर्षा ऋतु होती है वह मध्य जून से मध्य सितंबर तक। मध्य सितंबर तक होती है। ठीक है। मध्य सितंबर तक। और जो शरद ऋतु होती है वह मध्य सितंबर से नवंबर तक। और जो शीत ऋतु होती है वह नवंबर से मध्य मार्च तक होती है भाई। ठीक है। तो जो शीत ऋतु होती है ये होती है 3 महीनों की। कितने महीनों की होती है? 3 महीनों की। हमें कोई पूछ ले कि शीत ऋतु कितने महीनों की होती है तो मध्य मार्च से मध्य जून तक 3 महीने होती हैं, 3 महीने की होती है। हमें कोई पूछ ले कि वर्षा ऋतु कितने महीनों की होती है तो मध्य जून से मध्य सितंबर तक यह भी 3 महीनों की होती है। और शरद ऋतु पूछ लें तो मध्य सितंबर से नवंबर तक, यानी ये होती है 1.5 महीने की। कितने की? 1.5 माह है। यह 1.5 माह तक की होती है भाई। और हमें पूछ ले कि शीत ऋतु तो यह होती है नवंबर से मध्य मार्च तक, तो यह होती है 4.5 महीने। 4.5 महीने। तो अब हमें कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी ऋतु कौन सी होती है
सबसे बड़े ऋतु की हम बात करें तो वह होती है शीत ऋतु, वह होती है शीत ऋतु। और सबसे छोटी ऋतु की बात करें हम तो वह होती है वर्षा ऋतु। कौन सी होती है? वर्षा ऋतु। वह होती है 1.5 माह की, 1.5 माह की होती है भाई। ठीक है। और ये हो गई हमारी 4 प्रकार की ऋतुएं। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। तो ये तो आपके समझ में आ गई होगी ऋतुएं कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी ऋतु कौन सी होती है, तो आप बता ही दोगे। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो हमें पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक आंधी कौन से जिले में आती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कौन से जिले में आती है, तो हम क्या कहेंगे? राजस्थान में सर्वाधिक आंधी कौन से जिले में आती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी श्री गंगानगर में आती है। कहाँ पे आती है? गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में। ठीक है। और अब हमें पूछ ले कि न्यूनतम आंधी कौन से जिले में आती है। न्यूनतम न्यूनतम आंधी कौन से जिले में आती है? तो हम करेंगे झालावाड़। कौन सा करेंगे? झालावाड़। झालावाड़ में सबसे कम आंधी आती है। तो कम कितनी? तो ये आती है 3 से 4 बार या 3 से 4 दिन। और गंगानगर में जो आंधी आती है वह आती है 27 से 28 बार या 27 से 28 दिन। ठीक है। अब हवाओं की गति, हवाओं की हम गति की बात करें तो हवाओं की गति 142 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 142 किलो प्रति मीटर, सॉरी, हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किलोमीटर प्रति घंटा होती है भाई। ठीक है। अब हम बात करेंगे गर्म दिन कौन सा होता है। गर्म दिन कौन सा होता है? तो देखो भाई, एक तो होता है गर्म दिन, गर्म दिन। एक गर्म माह है। पूछ लिया जाए गर्म दिन कौन सा होता है, तो ये होता है 21 जून। 21 जून के दिन सबसे गर्म दिन होता है, 21 जून का दिन। और
सबसे गर्म माह की बात करें तो 21 जून ही होता है, 21 जून ही होता है। और गर्म जिला की बात करें, हम बात करें गर्म जिला, गर्म जिला तो सबसे गर्म जिला चूरू होता है, चूरू। और गर्म स्थान की बात करें, गर्म स्थान की बात करें तो वह होता है फलोदी जोधपुर। गर्म स्थान, गर्म स्थान होता है फलोदी जोधपुर। कौन सा होता है? फलोदी। फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर। तो गर्म स्थान होता है फलोदी जोधपुर। और ये क्यों होता है? तो सूर्य की, इस दिन सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर गिरती है, लंबवत गिरती है, ये बोलते हैं हम कि सीधी लंबवत गिरती है। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसी कारण ये दिन सबसे गर्म होता है, यह दिन सबसे गर्म होता है। अब हम बात करें कि शुष्क, शुष्क माह है, सबसे शुष्क माह कौन सा होता है? सबसे सबसे शुष्क माह तो अप्रैल होता है। कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल होता है भाई सबसे शुष्क माह है, सबसे शुष्क माह है। तो सबसे शुष्क माह होता है अप्रैल। कौन सा महीना होता है? अप्रैल। और सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क स्थान होता है फलोदी। सबसे शुष्क स्थान भी फलोदी होता है। और सबसे शुष्क जिला, जिला की हम बात करें तो वह होता है जैसलमेर। सबसे शुष्क जिला तो जैसलमेर। जैसलमेर होता है भाई। ठीक है। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, चक्रवाती वर्षा होती है भाई, चक्रवाती वर्षा होती है। उत्पत्ति की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी से, सॉरी, ये आपके समझ में आ गया। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर होता है। अब देखो मानसून, मानसून पूर्व की, मानसून पूर्व की वर्षा और प्री मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? दोगड़ा, दोगड़ा कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? दोगड़ा। मानसून पूर्व की वर्षा और प्री मानसून वर्षा, मानसून एक तो होती है मानसून पूर्व की वर्षा और एक होती है मानसून प्री मानसून वर्षा। दो वर्षा होती है जो मैंने आपको बताया है। एक बार शुरू से देखें, दोबारा है, ये आपके समझ में आ गया। सबसे शुष्क जिला। तो अब मानसून के बारे में देखो। मानसून एक तो होता है मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा, या फिर प्री मानसून वर्षा। कौन सी? प्री
मानसून वर्षा। पर इनको क्या कहते हैं, ये भाई इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इनको, दोगड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोगड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसून पूर्व की वर्षा और या मानसून प्री मानसून वर्षा को क्या कहा जाता है, तो दोगड़ा कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, उत्पत्ति, तो मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मानसून की उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से मानसून की उत्पत्ति, उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। और ये किस कारण होती है, चक्रवर्ती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा। कौन सी वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से, चक्रवाती वर्षा। कौन सी होती है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा या चक्रवाती वर्षा भी बोल सकती हैं। चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, सार्वधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो चूरू होता है सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। अब हमें पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो हम कौन सा करेंगे, जैसलमेर करेंगे। कौन सा करेंगे, जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर वाला जिला, तो वह होता है जैसलमेर। जैसलमेर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखो, न्यूनतम वायु दाब का केंद्र भी जैसलमेर होता है। न्यूनतम वायु दाब का केंद्र, न्यूनतम वायु दाब केंद्र भी जैसलमेर होता है। कौन सा होता है, जैसलमेर होता है। ठीक है, और जो मानसून शब्द, ये मानसून शब्द है ना, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा की, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द से हुई है, मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं को बदलना। हवाओं की दिशाओं को बदलना, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं को बदलना, जिसका अर्थ हवाओं
की दिशाओं को बदलना, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं को बदलना। देखो आज हम एक ही ऋतु कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की क्लास आप देखिएगा जिसमें आपको और ऋतुएं भी आगे की ऋतुएं बताई जाएगी। तो दीक्षा क्लासेस की ओर से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी क्लास देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।